हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। 7th को एक्सपायरी था, 8th को हॉलीडे था और 7th को हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या था दोस्तों? 7th को हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 82.80, क्योंकि अगर इसके नीचे जाएगा तो डाउन साइड पे है और हमने डाउन साइड का एक टारगेट रखा था 82.82.72 का, और उसके नीचे अगर जाएगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ये मैंने आपको बोला था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 7th को जब ओपनिंग हुआ दोस्तों ऑलमोस्ट 82.80 के पास, यहाँ पे 7th का मॉर्निंग का है, पहले एक बहुत बड़ा डिप आया 82.7475 के पास, फिर आ गया वापस 82.80 के पास। 82.80 के ऊपर नहीं था, 82.79 के ऊपर था। मतलब ये पहला जो डिप आया पहले 15 या 20 मिनट में आया दोस्तों। 9 बजे ओपन होते ही एक बड़ा डिप आया, फिर एक रिकवरी हुआ। ये रिकवरी तक वेट करना पड़ा। यहाँ पे देखना पड़ता है दोस्तों 82.80 पे कभी कभी कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि यहाँ से मैं सेल करूँ या बाय करूँ, क्योंकि एक्सपायरी हो गया था 82.80 के नीचे, 82.7879 के पास था, मतलब 82.80 से एक पैसा कम। ठीक है, तो यहाँ पे बनती है कंफ्यूजिंग सिचुएशन। कुछ लोग यहाँ पे 22 सिनारियों पे बाई करते हैं, ये 22 सिनारियों पे लेके ब्रेकआउट के लिए बाई करते हैं, कुछ लोग सेल के लिए ब्रेकआउट करते हैं। तो इस एरिया में मैंने एक ट्रेड लिया था दोस्तों, एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या ये कैंडल ब्रेकआउट देके ये ट्रेंड को ब्रेक करेगा क्या। यहाँ पे एक ट्रेंड बनी है डाउन साइड की, ये ट्रेंड का जो पॉइंट था वो भी पास में था, तो इसीलिए मैंने एक बाई कॉल लिया था यहाँ पे। हालांकि मैंने आप सबको बोला था कि अगर 82.80 के नीचे है तो आसार सेल के बनते हैं। तो एग्जैक्टली ये पॉइंट पे जब मैंने एक ट्रेड लिया था, मैंने लिया था आई थिंक 82.7875 CE, और वो हमने लिया था, ये मैंने अपने ग्रुप में भी दिया था 0.0450 पे, और हमने इसका एग्जिट कर लिया 0.0400 पे। मतलब एक छोटा सा लॉस लेके एग्जिट किया। एग्जिट करते ही डाउनफॉल आया दोस्तों। ये डाउनफॉल को हमने कैपिटलाइज नहीं किया, कोई ट्रेड नहीं लिया, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 82.72 को भी ब्रेक कर दिया और उसके बाद वापस उसी लाइन से रिकवरी भी आ गई दोस्तों। नीचे की तरफ अगर आप देखें जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो है 82.69 की। अगर 82.69 के ऊपर है तो वापस आपका सपोर्ट 82.72 के ऊपर है तो 82.80 ऐसा सिनारियो बन चुका है अभी, और इसी सिनारियो को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फ्राइडे तो हॉलीडे था मार्केट का, बट फ्राइडे के इवनिंग के टाइम पे नॉन फार्म पेरोल्स का जो डेटा आया है दोस्तों वो बहुत ज़बरदस्त है, जिसके वजह से आपने एक रिकवरी भी देखा मार्केट में। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड जो है वो बहुत ही हाई हो रही है दोस्तों, और गोल्ड का कोरिलेशन डायरेक्टली है डॉलर से। अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो डॉलर ऊपर नहीं जा, आई मीन रूपी अप्रिशिएट होगा, डॉलर ऊपर नहीं जाएगा। ये एक चीज़ें हमें कल मार्केट में वॉच करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कल सुबह कैसे भी करके वापस 82-80 तक यहाँ पर वापस ये चांस देगा, बट ये चांस से ब्रेकआउट देगा कि या ब्रेकडाउन वापस आएगा, वो देखना इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। तो इसीलिए चलिए हम कर लेते हैं क्विकली कल के लिए एक सिंपल सा एनालिसिस। ठीक है, तो कल की एनालिसिस के लिए मैं लेता हूँ कल की एनालिसिस के लिए दोस्तों मैं लेता हूँ 1 डे का चार्ट। वापस जाके मैं 1 डे का चार्ट पे वापस जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 1 डे का चार्ट लेते हैं। उप्स, यहाँ पे 1 डे का चार्ट लेते हैं दोस्तों, सॉरी थोड़ा डिले हो गया हमसे। यहाँ पे 1 डे का चार्ट लेते हैं हम, और 1 डे के चार्ट पे देखते हैं यहाँ पे हमारा व्यू पॉइंट। तो दोस्तों 1 डे के चार्ट पे तो यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट दिख रहा है। अगर आप क्लियरली देखें यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम ये ऊपर गया था, जब फर्स्ट टाइम पे स्पॉट ऊपर गया था, आपको देखना पड़ेगा ये वही लेवल पे आपके अभी अटक गया है। ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स बन रही है दोस्तों, और यहाँ पे आपको 2 सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है और 3 रेसिस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट
बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते, सिनारियो यहाँ से फुल नीचे जा सकता है या वापस रिवर्सल भी हो सकती है क्योंकि मैं ये बेस्ड ऑन द फ्राइडे के डेटा पे बोल रहा हूँ। तो इसीलिए हमें दो तरफ यहाँ पे ट्रेड देखना पड़ेगा, और दो तरफ में पहले तो 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे हम और अपना लेवल्स मार्क डाउन कर लेंगे यहाँ पे। तो 1 आवर के चार्ट पे दोस्तों हमारा पहला लेवल यहाँ पे आएगा, वो है 82.69। जो ये लाइन है दोस्तों हमारी, ये होगी 82.69 की। मतलब अगर स्पॉट 82.69 के नीचे गया दोस्तों, सोचना ही नहीं है, सेल कॉल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा है इसी के करीब एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमारा कल का सपोर्ट था, 82.72। अगर स्पॉट 82.72 के ऊपर है तो स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए बाई ऑप्शंस लिया जा सकता है, क्योंकि 82.72 से स्पॉट वापस जा सकता है 82.80, और 82.80 के ऊपर अगर स्पॉट रहा दोस्तों तो स्पॉट को जाना चाहिए 82.85, ठीक है। ये तीनों ऊपर के लेवल है। नीचे की तरफ 82.69 बन रहा है दोस्तों, और उसके नीचे ब्रेक करते ही स्पॉट जा सकता है 82.63, और अगर 82.63 को भी ब्रेक कर दिया दोस्तों तो वापस स्पॉट जा सकता है 82.53 को। ये बहुत ही फास्ट मूव होगा अगर नीचे की तरफ गिरने लग गया तो दोस्तों। तो नीचे की तरफ ये तीनों स्पॉट सपोर्ट्स मार्क कर लीजिए, ऊपर की तरफ ये तीनों रेसिस्टेंसेस मार्क कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनका कैपिटल कम है वो ऑप्शन ट्रेड ना करे, मत कीजिए ऑप्शन ट्रेड। जिनको ट्रेड करना है वो फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, बट स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कीजिए। आसान मार्केट नहीं है, बहुत ही सोच समझ के आपको अपना कैपिटल निवेश करना पड़ेगा। छोटा कैपिटल से ही ट्रेड कीजिएगा। इवन दो आपके पास अकाउंट में शायद 1 लाख 2 लाख भी हो सकता है, बट बहुत ही कम कैपिटल से ट्रेड कीजिए ताकि आप करेक्ट ट्रेड ले। आप मेन थिंग पैसा बनाना नहीं है दोस्तों, ट्रेडिंग कभी भी कर सकते हैं, पैसा कभी भी बन सकता है, बट करेक्ट कॉल। ये ऐसे जो मुश्किल मार्केट के सिचुएशन में अगर हम करेक्ट कॉल ले, छोटा प्रॉफिट ही बनाए चलेगा, बट अगर हमारा लॉजिक करेक्ट बैठता है तो बाकी का पैसा आराम से बन जाता है दोस्तों। ये मेरा व्यू है। चलिए अब हम करते हैं एनालिसिस इंग्लिश में। So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Oh my God, I lost it. All right. So friends, if you look at what happened last week, let's analyze on what happened last week because it's very important, and what were the levels that I suggested. 8th was a holiday, we all know about it. So we all have to look at 7th, which was the expiry. On 7th expiry, friends, I had given you a very important number, which is 82.80, and I had clearly told you that if spot is up, goes below 82.80, then it can go to the lowest level at the bottom. I had given you a level which is 82.72 also, right? So on 7th, which was the expiry day, you can see here at morning 9 o'clock 9:15 candle, suddenly there was a breakdown, but suddenly there was a pullback also back to 82.80, and after this pullback, friends, the expiry was somewhere at 82.79, but spot was trying to come up and trying to see if it can break. So there is this trend line which is formed over here, which you can see the falling pattern which is formed over here. If there was a breakout on this level, then it could have gone up, but I had taken one small bet over here. I had taken 82.875 CE, hoping for a breakout on the upside, because spot was trading very close to 82.80, and I took that at around 0.0450, and we exited that at around 0.0400. At around 4 paisa we exited at a small loss. After that there was a very big fall in the evening, friends. At around 3:30 or 4 o'clock there was a very big fall which suddenly came in, and spot did end up very close to 82 points, below 82.72, and after that you can see spot tried to hold up the level and try to come back to 82.80 level. That is because on Friday, even though Indian markets were closed,
there was a news about US non-farm payroll data which has come very well, and that is a very important indicator from an inflation perspective. While there were other data points which came in which were not so encouraging, but the non-farm payroll data has to be watched out, friends, because what will happen tomorrow is decided by this data. So let's make sure that we take the right trades tomorrow, follow the right supports and resistances, which is very important from a market perspective, right? So let me share with you the plan for tomorrow, and based on that plan is what I would like to take my trades for tomorrow, friends. All right, so here is what I would like to do tomorrow. This is what my plan is. So the most important level that I will watch on the downside is this, which is 82.69, and it can be applicable for you also. Until spot is above 82.69, you can look for a buying trade. The moment spot goes below 82.69, you can look for a sell trade. And the next important level, that if spot is below 82.69, it can go to 82.63, and below 82.63 spot can even go and test 82.53. All these things will happen only if spot is below 82.69. Please remember that. Okay, in case spot is above 82.69, it has to break its first resistance, which is very close by, which is 82.72. Above 82.72, spot can go and try to test the high, which is 82.80. And above 82.80, there's another important level now, which is 82.85. all right, these are the upside levels which can happen if spot is above 82.72. These are the resistances, and from 82.69 to 82.53, these are the supports, my dear friends. So please mark these levels. Again, I am telling you, if you are a trader with a smaller capital, you should not be trading in options. It is very dangerous, because the market might show you a downside, interest towards downside, but suddenly things can change. A very important factor for you to watch out now is gold, which is trading at its highest level. The more gold appreciates or increases, dollar will not appreciate when compared with rupee. That's an important factor for you to remember. So I hope this analysis is helpful to you. You can join me on my Telegram channel. The link is right below in the description, and we could be trading together, my dear friends. Thank you so much for watching the video. We'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye bye.